वाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी प्रश्नावली 13 का एग्जाम्पल नंबर 2, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और इन सभी प्रश्नों को ढंग से समझने के लिए कल जो भी सूत्र लिखाए थे अथवा समझाए थे वो सभी याद होने चाहिए। ठीक है। देखिए, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि देखने वालों की संख्या और पसंद करने वालों की संख्या बराबर हो। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, जो आकृति दी हुई है वो सजावट के लिए प्रयोग में होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर के बना है। ये दो ठोसों से मिलकर के बना है। इसमें एक घन है और दूसरा क्या है, अर्धगोला। ये नीचे दिख रहा है वो क्या है, घन, और ऊपर है वो क्या है, अर्धगोला। आपकी पाठ्य पुस्तक में बगल में चित्र बना हुआ है। और कहा गया है इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है, यानी कि घन की भुजा, घन का किनारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ऊपर और कहा गया है इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये ब्लॉक है वो दो बातों से बना है, एक तो घन से, तो घन की भुजा को कैसे लिखते हैं, एल से, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, अर्धगोला, तो अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, 4.2। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, आधी। 4.2 का आधा करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर। अब कहा गया है ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बनेगा। देखिए, घन है, क्या है, घन। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला है, अर्धगोले का क्या बनने लगेगा, वक्र, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिएगा, ये घन है, ये बात गौर से समझना, ये घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जो नीचे वाला भाग है वो शामिल इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। बात समझ में आई ना आई। देखिए, ये घन है आपका, है ना, कैसा है, घन के आकार का है। और इस घन के ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। इसको थोड़ी देर के लिए अर्धगोला माने, है ना, वो तो थोड़ा शंकु किस टाइप का हो रहा है, लेकिन आप क्या मानेंगे इसको, अर्धगोला। ये घन है, ये तो घन है। अब घन के ऊपर हमने अर्धगोला रखा, समझ में आई बात। तो अब इसका, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र लेगा क्योंकि ये गोला है ना, ये शामिल नहीं हो रहा है क्षेत्रफल में, तो अर्धगोले का वक्र। लेकिन आपको याद हो, जब हमने घन का संपूर्ण लगाया है तो ये पूरा तल होगा। अब इसके ऊपर इसको रख रहे हैं हम, इसके ऊपर रख रहे हैं, तो ये भाग जो इसका आधार होगा वो इसमें बेवजह लग रहा है ना, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में। इसलिए तो हमने लिखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको रखेंगे तो बताओ, जो ये भाग ये आधार घेरेगा, ये इसमें शामिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है। आकृति कुछ इस प्रकार से है, समझ में आई पूरी बात। ये पूरा घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जो ये भाग इतना घेरेगा वो इसमें शामिल कहाँ हो रहा है, कितना भाग, जो इसका आधार का क्षेत्रफल होगा वही भाग। तो आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो एग्जाम में यदि ये बात समझ, बाकी तो अब क्या बचा है,
सूत्र लगा के कैलकुलेशन करनी है, बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। आई बात समझ में सबके पहले से लेके आया। हाँ देखिए इधर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर, क्या होता है 6L स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr स्क्वायर। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार कैसा होगा वृत्त के आकार का, कैसा होगा वृत्त के आधार का, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो देखिएगा 6L का मान कितना है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग प्लस 2πr, ये r का मान दोनों आपस में बराबर बराबर है ना, ये वही अर्धगोला है जो अर्धगोला रखा है। तो 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा πr स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ अब हम इसको ऊपर की ओर हल करें तो 6, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 प्लस पाई का मान 22 बटे r का मान कितना है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1, इसको काट दें कितनी बार 0.3, 7 21 होते हैं, 6 का 25 से गुणा करें 25 चिक्का 150 प्लस 22 इंटू 21 63, कितने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 0.63 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका गुणा करेंगे 150 प्लस 22 का इससे गुणा करेंगे 22 66 है ना, 66 की 6 हासिल 6 और 22 का 132 और 6 कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। और कितने अंक बाद पॉइंट 2 अंक बाद। ठीक है, तो 2 अंक बाद पॉइंट हो गया। 150 और 13.8 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर उसका आया। बात समझ में आई क्या, आई बात समझ में। तो लिखो और वीडियो को देखने वाले वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 को पहले पढ़ेंगे क्या कहा गया है। तो एग्जाम्पल 3 में कहा गया है लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट है जो एक शंकु के आकार का है। कैसे आकार का है, शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। रॉकेट है कुछ इस प्रकार से शंकु के आकार की जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है आपको। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक रॉकेट की लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर है। और आगे हमसे कहा गया है कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहा गया है कि शंकु आकार भाग के आधार का व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है। शंकु का व्यास कितना है, शंकु का व्यास है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलनाकार भाग का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर। और मैं कहूं बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। और आगे बात समझें क्या कहा गया है, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, यानी शंकु के आकार का भाग है उस पर क्या करना है नारंगी करना है। और आगे कहा गया है कि बेलनाकार भाग पर पीले रंग से रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखो इधर आकृति को फिर देखेंगे एक बार। आकृति में कहा गया है कि ये रॉकेट के आकार का एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और एक बेलन पर इस प्रकार से अध्यारोपित है। समझ में आ रही है बात, इस प्रकार से बेलन पर अध्यारोपित है। पूरे खिलौने की ऊंचाई बताई गई है कितनी 26, और शंकु का व्यास है वो 5 सेंटीमीटर का है और बेलन का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर का। शंकु की ऊंचाई बताई गई है 6, तो शंकु की ऊंचाई को तो मैं साफ साफ लिख लेता हूँ, कितनी है 6। अच्छा देखो यहाँ 2 व्यास हैं, दोनों अलग अलग हैं तो 2 त्रिज्याएं होंगी, इसलिए मैं शंकु के व्यास को 5 है तो बड़ी मान लेता हूँ। तो क्या मान लेता हूँ कैपिटल R लिखेंगे। त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी 5/2 और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6, जिसको हम कैपिटल लिख रहे हैं। आपस में बातें ना करें कुछ विद्यार्थी, कोई भी हो, है ना, भगा दूंगा मैं, ध्यान रखना आपस में बात करते पाएगा इसको। हाँ
शंकु का व्यास 5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। देखिए शंकु की ऊंचाई को और त्रिज्या को कैपिटल आर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, और बेलन के को क्या करेंगे स्मॉल में, तो ये कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अच्छा अब बात की जाए बेलन की ऊंचाई, क्या बात की जाए बेलन की, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा खिलौना है वो 26 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है 26 सेंटीमीटर, और 26 में से ये शंकु की ऊंचाई बताएगी कितनी है 6, तो जो रह जाएगी वो कितनी होगी फिर 20। कितनी होगी ये 20, इसीलिए बेलन की ऊंचाई को मैं स्मॉल एच से लिखूँ, वो कितनी होगी 26 - के 6 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बात समझ में आई। अब देखिएगा प्रश्न में हमसे कहा गया है कि शंकु आकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है ना। कौन सा रंग, नारंगी, नारंगी है ना। नारंगी रंग का क्षेत्रफल, रंग का क्षेत्रफल। अब देखिए नारंगी रंग कहाँ किया जाना, शंकु आकार भाग पर। तो देखिएगा इसको फिर किस प्रकार से करेंगे। ये शंकु है, शंकु का हम संपूर्ण लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो नीचे से जो बेलनाकार भाग से जुड़ा हुआ है ना उस जगह पर तो कोई पेंट नहीं होगा। जैसे अभी हमने आकृति में करके बताया था शंकु आकार है तो शंकु के आकार पर बेलन लगा हुआ है, उस पर आप कोई भी किसी भी प्रकार का रंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हाँ देखिए थोड़ा सा फिट करने की कोशिश करते हैं हम। हाँ ऐसे हो जाएगा। ये हमारा शंकु आकार है, ठीक है। शंकु के आकार का रॉकेट है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है इस प्रकार से। अच्छा क्यों रहे हो, अरे उड़ाने वाली रॉकेट नहीं है, केवल प्रश्न करने वाली रॉकेट है, ध्यान रखो। हाँ आप भी रॉकेट उड़ाओगे आगे पढ़ के एक अच्छे इंजीनियर बनोगे उसके बाद, अभी नहीं। हाँ बिना इंजीनियर बने रॉकेट उड़ाओगे तो फिर पाकिस्तान तक नहीं पहुंच जा पाएगी। आपको रॉकेट कहाँ तक पहुंचानी है, पाकिस्तान तक पहुंचानी है, ठीक है। और बिना पढ़े हुए इंजीनियर बन गए और रॉकेट उड़ाने बैठे तो अपने कहीं भारत में ब्लास्ट हो जाएगा, खतरनाक स्थिति हो जाएगी, इसलिए पहले ढंग से पढ़े। शाबाश शाबाश शाबाश। इधर देखो ये रॉकेट है वो एक बेलन पर अध्यारोपित है। अब हमसे कहा गया है ये शंकु के आकार का भाग है, इस पर नारंगी रंग किया जाना है। तो देखो नारंगी रंग किया जाना है तो शंकु का वक्र हो गया, क्या हो गया, मुझे थोड़ा सा आपको दिख रहा है ये भाग रहेगा क्या, क्यों, क्योंकि शंकु का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। इसको इसके ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं तो केवल वक्र से काम नहीं चल रहा है, ये भाग नीचे से इधर से बचता दिख रहा है, यहाँ भी पेंट होगा, उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, एक तो शंकु का वक्र प्लस आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे उसमें से क्या भाग घटा देंगे, जो बेलन का आधार है बेलन लग रहा है उस जगह को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अथवा फिर मैं ऐसे कहूँ कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें इस समेत निकालें और इसको इसके ऊपर रखें, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो कौन सा भाग घटाना पड़ेगा, जो बेलन का आधार है, जो बेलन का आधार है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का, बात समझ में आ रही, कितना भाग रह जाएगा, जो बेलन का आधार होगा वो भाग हट जाएगा। समझ में आ रहा ना, अच्छा हंस रहे हो, हंसेंगे नहीं। इधर देखो पहले तो नारंगी रंग का क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बात समझ में आ जानी चाहिए, मुझे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी बताना पड़े, कोई भी ये ऐसे करके बताऊं या कैसे भी, बात समझ में आनी चाहिए। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, शंकु की एल कैसी आर बड़ी बड़ी मान रहा है ना, पाई आर एल, शंकु की त्रिज्या क्या लिखा है, बड़ी आर लिखा है, और बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या कैसी है, स्मॉल आर है, कैसी है, ध्यान रखना यहाँ शंकु की त्रिज्या लंबाई नहीं है हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस सॉरी पाई आर प्लस, मेरा दिमाग वहीं चला गया है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल माइनस
बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार वृत्त के आकार का और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना शंकु की त्रिज्या को बड़ी वाली आर और बेलन की त्रिज्या को छोटी वाला। अच्छा यहाँ एल ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो पहले एल ज्ञात करते हैं। शंकु की त्वरक लंबाई, इधर आ जाओ, शंकु की त्वरक लंबाई क्या होता है सूत्र, अंडर में आर स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना यहाँ कैपिटल कैपिटल लिखा है तो यहाँ भी ऐसे कैपिटल कैपिटल लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर में कैपिटल आर का मान कितना है 5/2 है, 5/2 और शंकु की ऊंचाई कितनी है 6, तो 6 का वर्ग। हल करें इसको, हल करें तो देखो 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 और 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36। हाँ एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एकम 4 25 बार प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे 4 बार जाएगा, 4 का इससे गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 4 हासिल लाई 2 4 बार और 2 14, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169/4। अच्छा वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का 13 और 4 का 2 सेंटीमीटर। त्वरक लंबाई कितनी आई 13/2 सेंटीमीटर। तो मान रखेंगे पाई का मान 22/7 ही कहा गया या कोई मान दिया 3.14 की कहा गया, क्या कहा है 3.14। तो पाई का मान यहाँ सॉरी हाँ और अलग तरीके से हल करें अच्छे तरीके से। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, क्या ले लें थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी फायदा हो सकता है। क्या बचेगा आर पुस्तक थ्रू आर प्लस एल माइनस पाई बार क्या बचेगा आर उसका, ठीक है। तो पाई का मान 3.14, कैपिटल आर का मान कितना है 5/2, कैपिटल आर का मान कितना है 5/2 और एल का मान कितना है 13/2 माइनस स्मॉल आर का मान कितना है 3/2 का वर्ग, वर्ग आए तो वर्ग लगा दिया। बात समझ में आ रहा ना, देखो 3.14 क्या हो गया 5/2, यहाँ है भिन्न बन रही है 2 एलसीएम आ जाएगा, सीधा सीधा जोड़ देंगे 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18/2 हाँ 2 ही होगा, हाँ वो 9 हो जाएगा कट के वो एक अलग बात है, माइनस 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। तो देखो 3.14, अब क्या करें 18 पंजे 2 से 1 18 कितनी बार कटेगी 9 बार, ये चाह रहे हो, मैं तो वही करना चाह रहा था डायरेक्ट कट जाता। अच्छा काटो मत, काटो मत, गुणा करो 15 18 पंजे 80 अरे 48 की 0 हासिल 4 और 5 एकम 5 5 और 4 9, 18 पंजे 90 होते हैं बेवकूफो। हाँ 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4 माइनस 9/4। अच्छा 3.14 दिख रहा है या नीचे तक दिख रहा है, फिलहाल तो दिख रहा है 3.14 सीधा घटा दें कितना बचेगा 81/4। इधर देखें 3.14 इंटू 81/4, अब दे लो 4 का भाग तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 1 आएगा, भाग टूट की 0.10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। इसका इससे क्या कर लेंगे गुणा, इसका इससे गुणा करें कितना आ रहा है, हाँ जी गुणा करके 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो ये किसका निकाला है शंकु का नहीं बोलेंगे, जो नारंगी रंग करना था उस भाग का। अब कौन सा रह रहा है, अब कौन सा रह रहा है बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है। तो देखिएगा इधर देखें, या पहले लिखना चाहोगे आप इसको, लिखना चाहोगे तो लिख लो, पहले लिख लो।
देखिए आगे प्रश्न में कहा गया है कि बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया गया है। इधर देखो आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से ही तो बन रही थी, है ना। यहाँ तो नारंगी रंग किया गया था, उसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब कहा गया है पीले रंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पीला रंग यहाँ जहाँ बेलन दिख पाएगा वहां वही तो ज्ञात कर पाएंगे। ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे और हो जाएगा, है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अथवा इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि बेलन का वक्र संपूर्ण कब होगा, तब ये भी शामिल हो और ये भी शामिल हो, तभी तो संपूर्ण होगा। अथवा इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं पाई आर उसके, तभी तो संपूर्ण होगा। अथवा इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपर वाला घटा दो। अथवा ऐसे ज्ञात करो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए पीले रंग का क्षेत्रफल, पीले रंग का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस आधार का क्षेत्रफल या बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेलन का आधार वृत्त के आकार का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर, एक ही बेलन है तो क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर। क्या बचेगा यहाँ से 2 पाई आर बार आ गया H, पाई आर बार आ गया, क्या बचेगा हाँ। देखिए पाई का मान 3.14, स्मॉल आर का मान कितना है, गुणा होगा उसके साथ, स्मॉल आर का मान है 3/2, 2 इंटू एच का मान कितना है, स्मॉल एच का मान 20 प्लस स्मॉल आर का मान कितना है 3/2। तो देखिए 3 का इससे गुणा कर लें, है ना, चौक बजाय 2 से पहले काट दें, 2 1 कम 2 पॉइंट लग के 1 बचेगा, कितना बचेगा 11, 5 दूनी 10, 14 7 दूनी 14, 3 का गुणा करें, 7 की 21 की 1 हासिल आ गई 2, 5 की 15, 15 2 17 की 7 हासिल 1, और 3 1 कम 3 और 1 4, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो 4.71, है ना, ये तो हो जाएगा। अच्छा इसका करेंगे 2 20 दूनी 40, हाँ यहाँ 2 से 2 ऐसे काटोगे, ये काय का चल लगा हुआ है, ऐसे नहीं काटेंगे, हाँ 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, है ना। तो 4.71 इंटू 40 और 1.5 कितना हो जाएगा 41.5। इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करो, अच्छा 195 पॉइंट, उसमें से देख के बोल रहे हो, अच्छा सेंटीमीटर उसका है, समझ भाई यार, लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। 4 में कहा गया है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नान घर बनाया है, कुछ इस प्रकार से पक्षी स्नान घर जिसमें पक्षी नहा सकें, है ना, जिसका आकार एक खोखले बेलन के जैसा है, जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, यानी खोखला बेलन है और उसके सिरे पर अर्धगोले के आकार का एक बर्तन फंसा दिया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, बेलन की ऊंचाई है वो 1.45 मीटर, ये बेलन की ऊंचाई है 1.45 मीटर और इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो इस पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इधर, अच्छा जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी ना, तो मैं लिख सकता हूं कि बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या,
बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, है ना। और बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई है कितनी 1.45 मीटर, सॉरी ये भी मान मीटर में ही है, दोनों मान क्या में सेंटीमीटर में। 1 मिनट रुकेंगे। अब आकृति इतनी बड़ी बना रही है तो सेंटीमीटर हो तो सकता नहीं है। रुको 1 मिनट, अरे रुको रुको रुको, वो गलती से लिख गया है, नहीं है सेंटीमीटर। 1 मिनट रुकेंगे। देखिए जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में बताई गई है, दोनों जगह लिखा हुआ ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या के लिए, और ऊंचाई के बारे में तो 1.45 मीटर का आ गया है। अब ध्यान रखना दोनों की इकाई कैसी होनी चाहिए, एक जैसी, ये मीटर ये सेंटीमीटर। अब इसको मीटर बनाएंगे, सेंटीमीटर बनाएंगे, हाँ 2 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर की हकीकत में, हाँ। अब इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 का क्या कर देंगे गुणा, तो फिर 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है कि पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा देखिए तो ये स्नान घर बन रहा है, किससे बना है, एक तो बेलन है, और बेलन का ध्यान रखना क्या लगेगा वक्र लगेगा। अच्छा बात है नहीं, बेलन का क्या लगेगा यहाँ, क्योंकि नीचे का आधार होगा वो भी शामिल नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो जमीन पर रखा होगा, नीचे का आधार होगा बेलन का वो जमीन पर रखा होगा तो वो शामिल नहीं होगा। और ऊपर का है उसमें क्या बसा हुआ है अर्धगोला, तो क्या लगेगा वक्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र क्यों लग रहा है, क्योंकि जो नीचे नीचे रखा होगा जमीन पर भाग निचला सरा वो भी शामिल नहीं हो रहा है, अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टैंड वो चित्र में देख रहे हैं उसके लिए परेशान ना हो, उसको भी कोई कोई काम की मतलब नहीं है। हाँ ऊपर ये लगा हुआ है अर्धगोला, तो अर्धगोले का भी कैसा लगेगा वक्र, क्योंकि ऊपर क्या ढक्कन है ना वो खुला होगा, ढक्कन लग जाएगा तो फिर पक्षी काय में आएंगे, है ना। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा है उसमें 2 पाई R स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई R स्क्वायर। हाँ तो देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 पाई R, क्या बचेगा यहाँ H प्लस R, तो देखिए 2 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 के 3.14 आ गया, चलो 22/7 ही लिख लेंगे। और R का मान कितना है 30, R का H का मान कितना 145, 100, और R का मान कितना 30, काटा पीटी नहीं हो रही कोई दिक्कत ना। 22 दूने 44 इंटू 30/7, पोस्टा उठाएंगे गुणा का चिन्ह, 145 और 30 जोड़ेंगे 5 4 और 3 7, 175 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, 7 दूने 14, 3 बचेगा 35, 7 35, 25 बार कट गया, तो 3 से जाकर गुणा करेंगे तो 1 0 वैसे ही, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1 चौक 12 1 13 इंटू 25, 25 का इससे गुणा करेंगे तो 1 0 ऐसे ही, 25 ने 50 की 0 हासिल 5, 25 की 75 और 5 75 और 5 80 की 0 हासिल 8, और 25 एकम 25, 25 और 8 इतना हो जाएगा 33,000 सेंटीमीटर उसका आया। समझ में आई बात, देखो।
देखिएगा 13.1 का पहला सवाल। अच्छा बातें नहीं करेंगे आपस में, और ऑनलाइन देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या कहा गया है? दो घने जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना? क्या आयतन ही बोला ना? हाँ, घन का आयतन 2 है जिसमें से प्रत्येक का, अच्छा 2 का एक साथ नहीं है, ध्यान रखना, 2 का एक साथ नहीं है, 2 घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? एल क्यूब। क्या होता है? एल क्यूब बराबर 64। शाबाश। हाँ, इधर घन लगा है तो इधर क्या लग जाएगा? घनमूल। अच्छा ये तो अब तक वर्गमूल है, इसके आगे 3 लिख देंगे तब क्या होगा? ये घनमूल। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4। 3 चौक 16, 16 चौक 64। तो एल का मान कितना आ गया? 4। यानी कि जो घन है अपना, घन है, उस घन की भुजा कितनी है? 4। कितनी है? अब क्या कहा गया? आगे प्रश्न में कहा गया, अच्छा ये ट्रू कॉपी की दुकान बंद करें। हाँ, जिसमें से कहा गया है फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 घनों को मिलाया जा रहा है, तो 2 घनों को, ऐसे 2 घनों को मिलाने पर घनाभ बनता है। क्या बनता है? घनाभ बनता है, जिसकी, अब घनाभ होगा तो क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या क्या होगी? देखिए अब आवाज नहीं करेंगे, फिर देखो। देखिए मैं कहूं ये 2 घन हैं, ये 2 घन हैं, दोनों में से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब था, तो इसकी भुजा ज्ञात की हमने, तो कितनी आई? 4। कितनी आई? 4। तो यानी कि एक घन है, इसकी भुजा देखी जाएगी तो ये कितनी की होगी? 4 की। और घन की सभी विमाएं बराबर होती हैं, तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी कैसी होंगी? 4 4 की होंगी। अब दूसरा घन भी ऐसा ही है, इनको क्या किया जाए? इनके मिलाया जाए। क्या किया जाए? अब 2 घन को मिलाया, ये 2 घन थे, इनको मिलाया तो ये क्या बन गया? डिब्बी तब थी जब हम इनको घन बोल रहे हैं, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? घनाभ। क्या बनेगा? बात समझ में आ रही है ना? 2 घन को मिलाया तो घनाभ बना। अच्छा अब मैं बात करूं, ये बात समझने वाली बात ये है कि ये घन थे, तब इनकी प्रत्येक विमा की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, अब ये जोड़ दिया गया, तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो लंबाई 8, चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई वही रहेगी 4, और ऊंचाई भी वही गिरेगी। बस ये बात समझानी थी मुझे, आई बात समझ में? अच्छा गिर गया वो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्या पूछा गया है? इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक थ्रू LB + BH + HL। तो देखो 2, L का मान क्या है? 8 इंटू B का मान 4, B का मान 4, H का मान 4, H का मान 4, L का मान 8। तो देखिएगा 2 8 चौको 32, 3 चौको 8 चौको 32। अब इनको जोड़ा जाए, कोष्टक हटेगा, गुणांक का चिन्ह, 32 32 64, 64 और 6 70 और 1 10 80 और 160 सेंटीमीटर उसका। लिखो, समझ में आया ना?